वसुदेव वहां सोचते मथुरा में कि लाला को गोकुल में गए हुए 1 वर्ष हो गया है और नंद बाबा ने नामकरण तक नहीं करवाया, ऐसा क्यों? अब वसुदेव अपने पुरोहित को कहते हैं, पुरोहित कहते हैं अपने ब्राह्मण को, जो कुल के आचार्य होते हैं ना, वो पुरोहित कहा कि महाराज गर्गाचार्य उनके पुरोहित हैं, कहते हैं हे आचार्य आप ऐसा करो, गोकुल में जाओ और वहां जो 2 बालक हैं उनका नामकरण कर दो। महाराज गर्गाचार्य तो ज्योतिषाचार्य, उनको तो पता है, पारदर्शी हैं। कहते हैं वसुदेव अगर मैं वहां जाऊं और नामकरण करूं तो एक कंस दुष्ट जो है ये सोचेगा कि इसका मतलब वसुदेव का ही पुत्र है कि मैं वहां जाके नामकरण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा तो कुल का आचार्य हूं ना। कहते तुम जाओ तो सही। कहते ठीक है। गर्गाचार्य उठते हैं और गोकुल में जब आते हैं और गोकुल में आने के बाद जैसे ही गोकुल में प्रवेश करते हैं तो आनंद बाबा की नजर लगती है। बड़ा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, अपने घर पे स्वागत करते हैं वसुदेव के जो कुल आचार्य हैं गर्गाचार्य जी का, और आके अब बिठाते हैं, बैठो जलपान करवाया। कहते हैं आचार्य जी आज ऐसे यहाँ पे आने का कुछ खास कारण? अरे कहते मैं आ नहीं सकता। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी पूछ दिया, ऐसी कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, कभी आओ जाओ। अरे नंद बाबा मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, कहीं चूड़ा करूं कहीं नामकरण, याद दिला दे जानबूझ के। अगर ऐसा कहते हैं कि मैं वहां से आया हूं नामकरण करने के लिए तो नंद भी समझ जाएंगे ना कि वसुदेव ने क्यों भेजे। और मैं तो ब्राह्मण हूं ना, मेरा काम ही क्या है, कहीं नामकरण कर दो, कहीं चूड़ा कर्म कर दो, कहीं विवाह संस्कार कर दो। अरे आचार्य जी नामकरण की बात सुन के याद आयो, और हमारे घर में भी तो 2 बालक हैं ना, एक नहीं 2 बालक हैं और उनका अभी तक नामकरण नहीं है। दोनों लाला जात कर्म किया लेकिन नामकरण नहीं किया, दोनों लाला होगा। गर्गाचार्य कहते हैं, गर्गाचार्य तो चाहते हैं कि मैं ही नामकरण करूं, लेकिन जानबूझ के। अरे नंद बाबा मैं तुम्हारे घर में नामकरण कैसे कर सकूं? कहते हैं नहीं गुरुजी आपको ही नामकरण करना होगा। और कहते हैं अगर कंस को पता चल गए तो वो फिर किसी राक्षस को भेज देगा यहाँ किसी को, यहाँ लालाओं को मारने के लिए। कहते नहीं तुम्हें ही करना होगा। तो कहते हैं अगर मैं नामकरण करूं तो तुम्हारी तो एक आदत है ना, जब भी तुम कुछ उत्सव मनाते हो तो पूरे नगर को बुला लेते हो, पूरा गोप मंडल गोपी सब आ जाते हैं, और जब सब आ जाते हैं तो खबर चली जाती है ना वो कंस के पास। और अगर ऐसा हो और लाला पे कोई संकट आए तो महाराज ये चीज मैं अपने सर पे नहीं ले सकता। कहते ठीक है मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, अपने जो संबंधी है उनको भी नहीं बुलाऊंगा, तुम चुपचाप ऐसा करो नामकरण कर दो। महाराज गौशाला बड़ी पवित्र होती है। गौशाला में आसन इत्यादि बिछाया। नंद बाबा कहते हैं देखो आज हमारी बड़ी भाग्य की बात है, हम तो भूल गए थे कि नामकरण भी करना है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी खुद आ रखे हैं। हे रोहिणी यशोदा ऐसा करो स्नान करा के अपने बालकों को लेके नीचे आ जाओ, नामकरण करना है। माँ का दुलार माँ यशोदा रोहिणी अपने अपने बालकों का स्नान करवाती हैं, सुंदर वस्त्र नूतन वस्त्र पहनाती हैं और आते हैं नीचे। लेकिन अपने आपस में चर्चा चल रही है कि रोहिणी ऐसा करते हैं, ये गर्गाचार्य अपने आप आ गए हैं, ये ज्योतिषी हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा ली जाए। ऐसा कर तो मेरा लाला को तू ले ले और बड़े लाला को मुझे दे दे। सटा जी बच्चा एक दूसरे की गोद में, आज तक वो नियम है, समझते हो? जबकि परिवार में एक 11 दिन 2 बच्चा हो जाए ना और केवल पूजा होना, ये शास्त्र नियम है। और केवल पूजा होता है जीवन जी ठंडी तो ये बैंड जी हुई तब बच्चा से आदान प्रदान किया जाने एक दूसरे को आशीर्वाद दिए जाना, ये भगवान का ही नियम है, वहीं से है।
ओखली पूजा होती है वहां पे। महाराज इसी प्रकार से अदला बदली कर दी, क्योंकि परीक्षा लेनी है। और जैसे बैठे और बैठते कहा कि बाबा इनके नामकरण करने हैं। और महाराज जैसी अंदर प्रवेश किया, यशोदा ने और रोहिणी ने अपने बालकों के साथ, गर्गाचार्य की नजर कहाँ लगी? कान्हा के मुखमंडल पर। और कान्हा के मुखमंडल पर नजर लगते ही एकदम कैसे हो गए? अचेत। क्योंकि भगवान स्वयं नीचे इस धरातल में है, माँ की गोद में, रोहिणी की गोद में है कान्हा। गर्गाचार्य खो गए, विस्मृति हो गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, पांव जहां थे वहीं, हाथ जहां थे वहीं। नंद बाबा बाहर हैं। रोहिणी कहती है, कह रहे दीदी ये गर्गाचार्य की आंखें ऐसे कैसे हो गई? मैया देखो ना क्या हो गए हो। यशोदा बोली भगवान जाने क्या भयो, मैं तो न जानू क्या भयो। ये आंखें खुली खुली रह गई, कुछ नहीं करते। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ किया ऐसे, तुम्हारा श्वास भी बंद हो गए, खो गए अपने कृष्ण के चरणों में, मुखमंडल पे नजर है बस। इस प्रकार से कहती है रोहिणी, कहती है मैया मुझे तो लागे बाबा पधार गए। यशोदा बोली सुब सुब बोल। अरे गर्गाचार्य जी हैं, परंतु ऐसा क्यों? गर्गाचार्य जी समाधिस्थीन हो गए साहब। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के हाथों को पकड़ा, झकोरा, और झकोरते ही गर्गाचार्य की आंखें खुल गई, चेतना में आ गए। कहा क्या हो गया? कहा बाबा तुम्हें क्या हो गया? हम तो सब ठीक है, तुमने जब से लाला का मुखमंडल देखा खो गए, हम तो सोच रहे थे कि पधार गए। बाबा कहते हैं देखो ये जो लाला है ना, ये कौन है? जैसे ऐसा कहने ही वाले थे, भगवान इशारा कर देते हैं कि ऐसा मत बोलना कि मैं भगवान हूं। अगर ऐसा बोल दोगे तो फिर क्या होगा? ये जो पुत्र वात्सल्य है ना, मुझे नहीं मिलेगा। और मैं तो यहाँ किस लिए आया हूँ? माखन मिश्री खाने के लिए तो आया हूँ। गोपियों के संग में नाचने खेलने आया हूँ। कल आए थे ना कान्हा, हम सब गोपी गोपा है, और सबके बीच में कल कान्हा आए थे। कितना सुंदर उत्सव था। आत्मा के चक्षुओं से देखो कल का दृश्य। हकीकत में कल भगवान आए थे यहाँ। भगवान हमेशा हमारे बीच में ही है, आप सबके हृदय मंडल में है। भगवान कहीं दूर नहीं है। महाराज कहते हैं लाला कि देखो गुरु बोलना मत कि मैं कौन हूं, क्योंकि गर्गाचार्य तो पहचान गए, पारदर्शी थे। जैसे इशारा क्या कहा, ये तो बड़ा, बोलो ना क्या है बड़ा? क्या कहते हैं? ये तो बड़ा सुशील बच्चा है, ये पूर्ण रूप से क्या है? सद्भावना वाला पूर्ण परमात्मा नहीं बोला, बोलने वाले थे। भगवान कहते हैं ऐसे गलती मत करना, अगर ऐसे गलती कर गए ना तो भगवान कहाँ रहते हैं? आजा कलयुग। ईश्वर तुम्हारे आत्मा में है, लेकिन आजकल का घर में ना। ये गर्गाचार्य अगर ऐसे कह दोगे ना तो ये पता क्या करेंगी माताएं? मूर्ति बना, जैसे मूर्ति होती ना, किसी अलमारी में रख देंगी और वहीं जाके पूजा करेंगी। पूजा की दरवाजा ढक दो, धूप कर दो, दिया कर दो, नहीं हुई। अरे कोई सफाई भी नहीं करता मेरी। जब तुम बिहार दिखे जरा अपने घर में जाके, जब तक बिहार वाला ना तो वो दो लगे मकर का ज्यादा ज्ञान। 6 महीने तक वो खबर नहीं जगह, धूप नहीं जगह।
तो ऐसे मत बोलना, नहीं तो मुझे ऐसी सजा मिल जाएगी। अरे फिर माखन मिश्री कैसे खाऊंगा, क्योंकि अलमारी में अगर मैं बंद हो जाऊं, अगर कहीं जाना हो तो वहां पे चूरन बाटी रख देंगे और कहेंगे जब तक प्रभु हम आते हैं तब तक क्षमा, ज्यादा से ज्यादा एक दूध का गिलास रख जाएंगे। तो मुझे अभी हंसने खिलने दो, ऐसा मत बोलना मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी बोलते हैं इस प्रकार से। अब गर्गाचार्य की नजर पड़ती है दोनों पुत्रों की। अब यशोदा देख रही रोहिणी के मुंह पे कि पहचानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य कहते हैं अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। अहम ही रोहिणो पुत्रो, अरे यशोदा तो तुम्हारी गोद में है ना ये बालक, ये रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी तुम्हारे गोद में है ना ये यशोदा का पुत्र है। यशोदा कहती है रोहिणी को, अरे बाबा ये कोई खड़िया पलटन वाला नहीं है। खड़िया पलटन जान दो, ये कोई वर्ष ढोंगी बाबा नहीं बना। होते ना कोई अपने आप को खूब पो देते हैं, पो था पाते शिक्षा के लिए बाबा रोग नहीं होता जब जोगिंदो छात पर भी चंदन कमर भी चंदन खूब पो थके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि खड़िया पलटन वाला नहीं है। इन्होंने तो साक्षात पहचान दिया कि पुत्र किस किस के हैं। महाराज इस प्रकार से तुरंत यशोदा ने अपने हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में लग दी। महाराज इसी प्रकार से आप कहते हैं कि देखो जो ये रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम कैसा रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बल भी अधिक है, बल की अधिकता है, इसको बलभद्र कहेंगे। इसका नाम एक और भी है, क्योंकि बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलभद्र तो है ही, और ये बलराम भी है। और महाराज ये सबका कल्याण करेंगे। इनका नाम एक और भी है हलधर, इनको हलधर से भी संबोधित किया जाता है, और दाऊ दयाल भी कह सकते हो क्योंकि बड़ा भाई है। और इनका एक नाम और है, उनका नाम और ये क्या है, शंकरषण, क्योंकि माते शंकरषण इसलिए क्योंकि देवकी के पुत्र में था, बताते नहीं है लेकिन अपने मन से बोलते हैं। देवकी के गर्भ से संकर्षण करने के बाद ही तो रोहिणी के गर्भ में आया, इसीलिए इनका नाम भी संकर्षण है। और जो रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक है ना, इनके नाम, इनके पहले इनका तो क्या बोल रहे हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गणतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तसता पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इससे पहले इनका रंग जो था वो कैसे था, शुक्ल, ये श्वेत वर्ण के थे जब इनका पहला जन्म हुआ, और दूसरी बार जब हुई है तब ये रक्त जन्म लाल, और जब तीसरी बार हुए तब पीत। 3 अवतारों के बाद फिर ये आए हैं महाराज पीत वर्ण। तो महाराज 3 रंग कौन, श्वेत, रक्त और पीत, और इनको एक ही बर्तन में मिला दो। 1 किलो सफेद रंग, 1 किलो पीलू, 1 किलो लाल रंग, एक ही बर्तन में मिला दो और उसको खूब घोट दो। जनवे को रंग के बनो, उन भगवान कृष्ण को रंग से श्याम, इस प्रकार काला नहीं बोलते, श्याम। इस प्रकार से इनका नाम जो होगा, मुरलीधर, मधुर, माधव, कितने नाम बताऊं, अनेकों नाम है इनके। तो इनका नाम नारायण,
श्याम, और इनका नाम श्री कृष्ण भी होगा। कृष्ण माने श्याम, इनका नाम कृष्ण भी है। महाराज कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, भाव से गाइए, भाव से। कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया